Hello bachcho, let's read the given question and the question states that the sum of three numbers in AP is 12 and sum of their cubes is 288. Then find the number. So the key concept to solve this question is जब भी ऐसे questions given हो like the three numbers are in AP तो हमें वो जो तीन नंबर सेलेक्ट करना है that should be like so three numbers are in AP तो हमें वो जो तीन नंबर सेलेक्ट करनी है दैट शुड बी लाइक ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो यहाँ पे ए जो होती है दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी एंड डी जो होती है दैट इज कॉमन डिफरेंस और द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन ए पी। तो ऐसा हम लोग इसलिए सेलेक्ट करते हैं सो दैट कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है दैट इज a माइनस बी की होल क्यूब। सो दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि तीन नंबर का सम 12 दिया हुआ है तो पहले कंसीडर थ्री नंबर्स इन AP आर अगेन ये सेम चीज ए माइनस डी ए और ए प्लस डी कंसीडर कर लेते हैं। तो जो हमें पहला डेटा गिवन है दैट इज सम ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स इज 12। तो हम स्पेशल ले सकते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट 3a इज इक्वल टू 12। therefore we can write a will be equal to 4। तो यहाँ से हम लोग को ये फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिए तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें जो दूसरा डेटा हमें गिवन है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। तो जो तीनों नंबर्स हैं उसके क्यूब का सम तो a माइनस डी होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी होल क्यूब इज इक्वल टू 288। तो अब a माइनस बी की होल क्यूब पे इसको एक्सपेंड कर दें देन वी विल गेट ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस ये ए क्यूब नहीं रहेगी। अब a प्लस बी की होल क्यूब है इसे भी एक्सपेंड कर देते हैं ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो यहाँ से अगर हम इन सबको अरेंज करें तो ये 3a स्क्वायर डी पॉजिटिव और ये माइनस 3a स्क्वायर डी कैंसिल हो जाएगी। अगेन ये डी क्यूब और ये माइनस डी क्यूब कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट यहाँ पे एक ए क्यूब और एक ही ए क्यूब टोटल तीन ए क्यूब है तो 3a क्यूब और यहाँ पे 3ad स्क्वायर और यहाँ पे भी 3ad स्क्वायर प्लस 6ad स्क्वायर बाकी सारी टर्म्स तो कैंसिल हो गए। तो दिस इज इक्वल टू 288। तो यहाँ से अब हम लोग a की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में देन वी विल गेट 3 इंटू ए की वैल्यू है 4 4 क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो 4 की क्यूब होती है 64 और 64 इंटू 3 इज 192। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इज 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 192। तो ये हो जाएगी 96। तो अगेन वी कैन राइट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 24 विच इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज प्लस माइनस 2। तो हमें अब नंबर फाइंड करनी है ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है और डी की वैल्यू फाइंड कर लिया है। दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे एक में डी की वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी है और एक में नेगेटिव। हैंस
तो हमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए आंसर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट के लिए जब हम लोग डी पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो ए माइनस डी क्या आ जाएगी, 4 - 2 दैट इज 2। और फिर ए की वैल्यू है 4, और फिर ए प्लस डी हो जाएगी 6। एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, जब हम लोग डी की वैल्यू -2 रखेंगे। तो पहला नंबर है ए माइनस डी, तो डी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 4, और ये क्या हो जाएगी 4 माइनस -2 दैट इज 6। एंड अगेन ए की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 4, और ए प्लस डी का अब वैल्यू हो जाएगी 2। तो नंबर्स जो है वो सेम ही रहेंगे, बट सीक्वेंस जो है वो दो पॉसिबल है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप you understood the solution. Best of luck. Thank you.